एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश पाने के बाद भीमराव अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और परिश्रम किसी जाति या वर्ग की बंधन में नहीं बन सकते। ये वो दौर था जब भारत में उच्च शिक्षा केवल उच्च वर्गों तक सीमित थी, पर भीमराव ने उस दीवार को तोड़ दिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। ये उपलब्धि उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि वे अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। इस सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज में आत्मविश्वास की नई लहर पैदा की। मैट्रिक के बाद भीमराव ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। ये उनके जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण अवधि थी। आर्थिक तंगी, सामाजिक अपमान और पारिवारिक जिम्मेदारियां तीनों उनके साथ थीं, पर वे रुके नहीं। कई बार उन्हें कॉलेज जाने के लिए किराया तक नहीं होता था। वह पैदल लंबी दूरी तय करके कक्षा तक पहुंचते थे। कभी कभी वह भूखे पेट भी पढ़ाई करते, लेकिन ज्ञान के प्रति उनकी प्यास अटूट थी। इस दौरान वे लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने 1912 में बीए की उपाधि प्राप्त की। ये डिग्री उनके लिए केवल एक प्रमाण पत्र नहीं थी, बल्कि उस समाज के लिए एक घोषणा थी जो सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया था, कि अब कोई भी वंचित नहीं रहेगा। भीमराव की प्रतिभा को सबसे पहले पहचान मिली बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से। उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा माध्यम माना था। अंबेडकर की लगन देखकर उन्होंने उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी। ये छात्रवृत्ति अंबेडकर के जीवन का सबसे बड़ा अवसर थी। इसने उनके सपनों के पंख खोल दिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अवसर का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की बेड़ियां तोड़ने के लिए करेंगे। 1913 में भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क पहुंचे। ये पहली बार था जब वे ऐसे वातावरण में पहुंचे जहां जाति, ऊंच नीच या भेदभाव का कोई अस्तित्व नहीं था। ये अनुभव उनके विचारों को गहराई से बदल गया। यहां उन्होंने मानव समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना को नजदीक से महसूस किया। उनके प्रोफेसर जॉन डेवी उनके गुरु बने। डेवी ने उन्हें आधुनिक विचारों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार के सिद्धांत सिखाए। भीमराव ने 1912 में एमए की डिग्री प्राप्त की और भारत के प्राचीन व्यापारिक मार्गों का अध्ययन विषय पर शोध किया। फिर 1916 में उन्होंने पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध विषय था भारत में प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक वित्तीय प्रशासन। ये कार्य भारतीय आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। यहां उन्होंने आर्थिक नीतियों, समाजशास्त्र और कानून का अध्ययन किया। वे समझने लगे थे कि समाज की आर्थिक संरचना ही सामाजिक अन्याय की जड़ है। यदि गरीबी और शोषण को खत्म करना है, तो आर्थिक व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाना होगा। इस दौरान उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी शुरू की और बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर ने स्वयं कहा था, मुझे ये महसूस हुआ कि जब तक मैं कानून को नहीं समझूंगा, तब तक मैं अपने समाज के लिए न्याय नहीं दिला सकता। अमेरिका और इंग्लैंड की पढ़ाई ने अंबेडकर को न केवल विद्वान बनाया, बल्कि एक विचारक भी बना दिया। अब वे केवल सामाजिक भेदभाव के शिकार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विद्वान बन चुके थे जो पूरे तर्क और अध्ययन के आधार पर समाज की व्यवस्था को चुनौती दे सकता था। उन्होंने समझ लिया था कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। उनका उद्देश्य अब स्पष्ट था, भारत लौटकर एक नए सामाजिक भारत की नींव रखना। 1923 में अंबेडकर भारत लौटे। अब वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एक ऐसे व्यक्ति जो कई विश्वविद्यालयों की डिग्रियां लिए परिवर्तन की ज्वाला लेकर अपने देश आया था। उनके लौटते ही भारत में एक नई चेतना फैलने लगी। लोगों ने पहली बार देखा कि एक अछूत भी विदेश में पढ़कर डॉक्टरेट प्राप्त कर सकता है। यह केवल शिक्षा की नहीं, बल्कि समानता की जीत थी। उनके भीतर अब केवल विद्या नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का आग था। वे जानते थे कि आगे की यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब वे तैयार थे, संघर्ष के लिए, क्रांति के लिए और भारत को नया स्वरूप देने के लिए।